तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक का दोस्तों, यहाँ पे विज्ञान का दोस्तों 15 फरवरी को आप सभी का एग्जाम है, चाहे आप प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में। ठीक है, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को मैथ की ही तरह छपने वाले हैं। ठीक है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से हूबहू आप सभी के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। टोटल आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 40 का जवाब देना रहेगा। ठीक है, और आप लोग को एमआर सीट पे उसको चिन्हित करना है। समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। टोटल पूर्णांक रहेंगे 80 का। ठीक है ना, 20 नंबर का आप लोग को प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से विज्ञान का 15 फरवरी को दोस्तों, तो ये उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वीडियो को सभी लाइक कर लीजिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से हम लोग नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। हम लोग यहाँ पे आंसर की के साथ लेकर आते हैं दोस्तों एग्जाम का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे, सभी सब्जेक्ट का काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे लेकर आते रहते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अंत तक सभी देखिएगा। मैथ की तरह ही यहाँ पे विज्ञान में काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से लड़ेंगे। चलिए, हम लोग 1 से 40 तक क्वेश्चंस कर रखे थे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, काफ़ी सारे इससे पहले वाले वीडियो जो लोग नहीं देखे जाके देख सकते हो, चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। 41 नंबर देखते हैं कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः काम क्या होता है। मूलतः देखिए, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का जो काम होता है मूलतः वो उच्च दाब की हवा को कम करना, या फिर स्थिर हवा, या फिर गतिमान हवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 41 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। गतिमान हवा को यहाँ पे मूलतः काम होता है कुंडली को घुमाने का। ठीक है ना, पवन विद्युत जंत्र में। तो 41 का सही उत्तर किसके साथ चलेंगे, सी के साथ। 42 देखते हैं कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कितनी होती है बताओ। कांच की अवतल लेंस की वायु में जो शक्ति होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या फिर कभी कभी धनात्मक होती है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक होती है। क्या होती है, निगेटिव। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कई बार बता रखा है कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना, 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है। ठीक है, उसके अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो सभी आंसर जो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर मिलीमीटर में दिया गया है। तो 1 मीटर को अगर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, तो फोकस दूरी बराबर होता है R/2 मतलब वक्रता त्रिज्या का मान 100 है, बट्टा में यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर को मैंने बदला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदल के आंसर देना है। अगला देखते हैं 45 की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, या फिर अभिलंब के नज़दीक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा अभिलंब से दूर हो जाता है। तो 45 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जनित्र। क्या बोलते हैं, जनित्र। ऑप्शन नंबर 46 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, कहा गया कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है यहाँ पे 47 का, वो सही उत्तर हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोयला। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 48 नंबर की कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा विक्षेपण। क्या हो जाएगा, विक्षेपण। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, कहा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने दिश धारा या फिर प्रत्यावर्तित। हम लोग को पता है कि हमारे घरों में आता है प्रत्यावर्ती धारा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 49 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, जस्ता की परमाणु संख्या, Zn का परमाणु संख्या क्या होता है, जिंक का। तो देखिए, जिंक का परमाणु संख्या की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये होता है 30। क्या होता है, 30। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला है कि वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिसको हम लोग धोबिया सोडा, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 तो हम लोग जानते हैं, और NaHCO3 जो होता है, NaHCO3 ये होता है खाने का सोडा। ठीक है ना, लेकिन Na2CO3 जो होता है ये आपका धोने का सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है। तो इसमें देखो 10H2O 7H2O 5H2O H2O, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10H2O वाला। क्या हो जाएगा, 10H2O वाला। नेक्स्ट देखते हैं 52, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की अगर बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो आयरन का क्या यहाँ पे जो है ओर है। ठीक है ना, ओर मतलब अयस्क है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारे लोहा का अयस्क है। अगला देखते हैं 54 नंबर
कहा गया कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन जो है ये 54 नंबर काफ़ी शानदार है। कहा गया कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग किस विधि द्वारा करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 54 का। 55 देखते हैं कि अभिक्रिया है कोई 2Zn प्लस O2, जो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये बैलेंस अभिक्रिया है, ठीक है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे विस्थापन, विस्थापित तो नहीं हो रहा ये, तो 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उपचयन, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर 55 का ए। 56 देखते हैं यहाँ पे कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो देखिए ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है ये C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलेंगे हम लोग। 57 देखते हैं, कहा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में जो है क्या होता है, तो अम्ल जो है वो जल में क्या होता है? आयनित होता है। क्या होता है? आयोनाइज्ड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 57 का सी के साथ चलना है। 58 देखते हैं कि लिथियम के बाइतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। देखिए दोस्तों, जो आपको जो नहीं बनता है उसको छोड़ते चले जाना है, क्योंकि 80 में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 40 का ही जवाब देना है, ठीक है ना। तो लिथियम के बाइतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉनिक विद्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा 1। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व हम लोग क्या बोलते हैं इसको? अक्रिय गैस। जो हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, ये सारे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व की अगर बात करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा एफ, ठीक है ना, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। अगला देखते हैं, कहा गया है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन, H। अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान अम्लीय होता है, तो अम्लीय जानते होंगे हम लोग, जो 7 से ज़्यादा या फिर 7 से कम, ठीक है ना। जो 7 से आपको क्या होता है? 7.8 के बीच में होता है। क्या होता है? 7 से लेकर 7.8 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, हमारे शरीर का पीएच मान। अगला देखते हैं यहाँ पे 63 कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा अम्ल है। तो अम्ल की बात अगर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 63 का H2SO4 एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक की अगर बात करेंगे हम लोग, तो सही उत्तर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर 64 का सी। 65 देखते हैं, कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके जो बनाता है, देखो CO2 और ये H2O जो है क्या बनेगा बताओ। CO2 और H2O बन के मिल के क्या बनाएगा? कार्बनिक अम्ल बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। कॉपर पायरेट्स का रासायनिक संगठन क्या होता है। देखिए कॉपर पायरेट्स का रासायनिक संगठन जो होता है, ये होता है CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी आपको रट जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 67 कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा? सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला जो धातु है वो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? सिल्वर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं यहाँ पे कि किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है किसी अधातु के बाह्यतम सेल में। तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पीतल निम्नलिखित में से किन की मिश्र धातु होती है। तो पीतल में Cu और Zn होता है, कॉपर और जिंक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। तो देखिए समावयवी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे एथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर, कहा गया कि CH3O इसका जो आयुपेक प्रणाली के अनुसार नाम क्या, मतलब IUPAC नाम पूछा गया है 72 नंबर का। तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। अगला है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। जब हम लोग लोहे को, ठीक है ना, स्टीम से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा Fe3O4। अगला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी। वर्ग संख्या पूछा गया है, मतलब ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप। तो कौन से ग्रुप में होगा ये आपका परमाणु संख्या जो 16 वाला है, ठीक है। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 16वां ग्रुप में। क्या हो जाएगा? 16वां ग्रुप में।
अगला देखते हैं 75 नंबर, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। Cu क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्रोंज। क्या हो जाएगा, ब्रोंज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ये बनाता है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। सही उत्तर हो जाएगा Ag। क्या हो जाएगा, Ag, सिल्वर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य उसको हम लोग बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अगला है 80 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो किस गुण के कारण जो है धातुओं के तार बनाए जाते हैं, वो तन्यता के कारण, ठीक है, डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 80 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं 2 पार्टों में। जो छात्र नहीं देखें 1 से 40 तक जाके देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डील कर चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ठीक है। समय कम है आप लोगों के पास, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।